तद कथम यदि लोक प्रसिद्ध दृष्टान्त उच्यते। कहते अवतरणोक्त बात जो कहा गया था तो कौन तैयार रहता है, कहते नहीं आप ही कर्म फल स्वरूप वहां सब कुछ तैयार रहता ही है। यह बात जो कल अवतरने का भाष्यकार ने कहा उसी के बारे में पूछ रहे वह किस प्रकार से होता है, इस बात को लोक प्रसिद्ध दृष्टांत के द्वारा कथन करने जा रहे हैं। तद यथा राजानम आयांतम उग्रह प्रत्येन स सूत ग्रामण्य अन्नैः पानैर आवसतैः प्रतिकल्पन्ते अयम आयाति अयम आगच्छति इत्येव गंह एवं विदगं सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्त इदं ब्रह्म आयाति इदं आगच्छति। जैसे अपने राष्ट्र में आते हुए कोई राजा में आदि अभिषक्त है, जो राजा है वो आ रहे हैं मालूम हो जाए तो उग्र कर्म करना है जिनका स्वभाव, चोर आदि को दंड देने का अधिकार जिनके पास हो उग्र कर्मा कहते हैं उन लोगों को। और दूसरे कह दिया सूत ग्रामण्य, जातिता सूत मानो या कर्मता सूत है। और ग्रामण्य ग्राम प्रधान के लोग पहले जमाने ये होते थे, आजकल तो और भी मंत्री दुनिया होते ऊपर से नीचे तक है ना। पहले तो सीधे ही ग्राम प्रधान लोग होते थे, ग्रामणी वो भी एक नहीं आएंगे, सब आएंगे आसपास की जितने भी ग्रामण्य बहुवचन प्रयोग कर दिया। अन्न ही पान ही रावसत ही वे क्या करते हैं, अन्नदान निवास स्थान पान इत्यादियों से युक्त भोग वस्तुओं को तैयार रख करके प्रतिकल्पनते इंतजार करते रहते हैं, बस अभी आने ही वाले हैं, अभी आ ही रहे हैं, ऐसा इंतजार करते हुए खड़े रहते हैं। एवं विदम, इसी प्रकार से यह ब्रह्म हो, देखो ब्रह्म आएगा अब आएगा अब आएगा सोचते रहते, अब पैदा होगा सोचते रहते ना। मैटरनिटी होम में जो है जहाँ बच्चा पैदा हो रहा है प्रसूति गृह, उसे बाहर माता पिता रिश्तेदार बैठे खड़े हैं और बस इंतजार कर रहे, बस अब हो गया अब होगा लगे हुए रहते हैं। तो उसी प्रकार कहते हैं एवं विदम सर्वाणि भूतानि एवं प्रति एवं विदम प्रति एतादृश ज्ञाता के प्रति या कर्म फल के ज्ञाता, एवं विदम या तात्पर्य स्व कर्म फल का ज्ञाता, उसके प्रति सभी भूत अन्य उसके जो रिश्तेदार वहां पर होने वाले हैं, अभी तो रिश्ता हुआ नहीं होने वाले हैं, तो वो सब के सब प्रतीक्षा करते रहते हैं। सर्वेशाम भूताम भाष्यकार कहते तद मने तत्र यथा राजानम तद यथा तत्वने तस्मिन् विषये अवतरणोक्त विषय यथा जिस प्रकार से एवं विदम अनुवादो विधिर्वा इति पक्षद्वयम् वार्तिक मुक्त एवं विदम जो कहा गया इसका अनुवाद भी कर सकते, अनुवाद मान सकते हैं, या इसको विधि पक्ष भी ले सकते हैं। ऐसे मरण काल में स्वकर्म फल रूपेण प्रापणीय योन्यंतर के बारे में जानने के पश्चात जानने वाला जो व्यक्ति होता है उसके प्रति सब इंतजार करते हैं। कल क्या मंत्र में विचार आया था ना, मुमूर्षु दशा में उसको सारे कर्म याद हो जाते हैं। और पहले भी आया था इधर का उधर का दोनों देख लेता है वो। हाँ, प्रतियोन्याद्रवती यहाँ भी आया, वो अगले योनि में जाने की तैयारी है, उसको बारे में उसको जानकारी हो गया है, उसको एवं विदम से लेना है। राज्याभिषिक्तम आयांतम, राजानम की व्याख्या राज्याभिषिक्तम आयांतम, राज्य में राजा के रूप में अभिषिक्त जो राजा है उसके आने पर, आने के समाचार मिलने पर स्वराष्ट्र उग्र जाति विशेषा, स्वराष्ट्र से तो राजा तो है, वो अपने राष्ट्र में कहाँ जा रहा है, कोई दूसरा गांव में जा रहा है, कहीं शहर में जा रहा है, कहीं जा रहा है, सूचना दे दिया कि हमारे वहां पे। तो उग्र जाति विशेषा, उग्र कहते हैं एक जाति विशेष वालों को। क्षत्रिय क्षुद्र कन्यायं क्रूराचार विहारवान क्षत्र क्षुद्र वपुर जंतु उग्रो नाम प्रजायते। मनुस्मृतिकार कहते हैं क्षत्रिय से शूद्र कन्या में जो पैदा होती है, क्षत्रिय पुरुष होगा शूद्र कन्या होगी, तो वहां बीज बोने पर उत्पन्न होने वाला जो होगा वह क्रूर कर्मों को करने वाला होगा। क्रूराचार विहारवान, स्वभाव से क्रूर और आचार विहार सब उसके क्रूर ही होता है। क्षत्र शूद्र वपुह, क्षत्रिय और शूद्र उभय का अंशों से बना हुआ शरीर है, ऐसा जंतु उग्रो नाम
प्रचक्षते, उसको उग्र नाम से कहा जाता है। अतः दूसरा अर्थ करते क्रूर कर्माणुवा। क्रूर कर्म किसको कहा जाए? पापी जना नाम शिरच्छेदादि क्रूर कर्माणि। पापी लोग, चोर बदमाश वगैरह पकड़े गए हैं, उनका मृत्यु दंड दे दिया जाता है राजा के द्वारा। कौन उनका गर्दन काटेगा? जो काटेंगे उन लोगों का नाम उग्र कर्मा। वो हत्या नहीं कर रहे हैं, वो राज आदेश का पालन कर रहे हैं। पालन करने के लिए उनका काम ही है ये फांसी देना, है ना। फांसी देने वाले को कोई नहीं केस कर सकता कि ये हत्यारा है, ये हमारे पति का मर्डर कर दिया, हमारे पति को फांसी दे दिया, ऐसे कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ड्यूटी है, वो काम ही वही है, उसको मारने का ये काम दिया हुआ है। इसलिए उस ड्यूटी वाले को उग्र कर्मा कहा जाता है। उनको भी उग्रा शब्द से ले सकते हैं। वाह कभी, इसलिए कहते वाह जाति विशेष क्रूर कर्माणो वाह, नीचे दिया भी है। पाप जनना शिरच्छेदादि क्रूर कर्माणि ये राज्ञान युक्ता त्यत्र तथा वक्षिता प्रत्येन स, मैंने प्रत्येन से पाप कर्म नियुक्ता, उसी का विशेष है ना, इसलिए ले पाप कर्म करने के लिए नियुक्त कर दिया गया है। आप ऐसे काम कीजिए, आपको तनख्वाह दिया जाएगा इस काम करने के लिए, बताओ, तनख्वाह भी दी देते हैं ऐसे गलत काम करने के लिए। क्यों गलत? क्या वो देश हित में है कि नहीं? उस जो सैनिकों को दिया जा रहा तनख्वाह क्यों दिया जा रहा है? इसीलिए दिया जा रहा है कि भाई जब कहोगे तब वहां जाओ बॉर्डर में और शत्रुओं को मारो, मारने के लिए तनख्वाह दिया गया। और यहाँ भी तनख्वाह देते हैं, वो बेचारा मच्छरों को मारने के लिए मशीन लेके आता, बुर्र करके आता, घूमता है, वो धुआं देता है, मच्छर को मारता है, उसके लिए उसका ड्यूटी वही है, मच्छर मारना काम उसका है। ये सब क्रूर कर्माओं में ही है ना, ऐसे बहुत है। वो सब उग्र कर्मा लोग है, क्रूर कर्मा है, वे सब के सब प्रकार के लोग आ जाते। कहा तात्पर्य इतना ही है, नियुक्ता प्रत्यन सह तस्करादि दंडनादौ नियुक्ता, अथवा तस्करादि उनको दंड देने के लिए नियुक्त, जो जज साहब वगैरह होते हैं ना, डीएम मजिस्ट्रेट वगैरह ये लोग होते हैं, ये लोग आ जाते हैं। सूताश्च ग्रामण्यश्च, सूत ग्रामण्य, सूता से क्या लेना? वर्ण संकर जाति विशेषा, सूत्र से उनको लो जो वर्ण संकर जाति विशेष हैं। इसके वर्ण संकरता भी का वर्णन आया सूताश्च, तो कहते कौन होता है वो भी दे रहे, ब्राह्मण्यां क्षत्रियात् सूतः, क्षत्रिय पुरुष है और स्त्री ब्राह्मणी है, तो ब्राह्मणी स्त्री में क्षत्रिय पुरुष बीज बो के जो पैदा कर देता है उस संतान को कहेंगे सूत। आनंदगिरी में ही है, ब्राह्मण्यां क्षत्रिया सूत स्मृति आश्रित सूत शब्दार्थ माह वर्ण संग्रह। तो ग्रामण्य ग्राम नेतार, ग्राम का नयन करने वाले ग्राम प्रधान नंबरदार लोग, ते पूर्व में राज्य आगमन बुद्धवा, वे पहले से राजा के आगमन को जान करके सबके सब लोग क्या करते हैं? अन्न ही भोज्य भक्ष्यादि प्रकार ही पानीर मरिदा मुद्रादि भी आवसत प्रासादादि भी प्रतिकल्पन्ते निष्पन्न प्रतीक्षन्ते। अयम राजा आयाति अयम आगच्छति इत्यं वदंत प्रतीक्षन्ते। कहते उन लोगों को मालूम रहता है राजा भी आने वाले हैं, अमुक तारीख को इस समय पहुंचने वाले हैं, तो जानकारी पहले से उनको दी जाती है, इसलिए उनको जानकारी है। अतः उन्होंने भोज्य भक्ष्य आदि प्रकारों से अनेक प्रकार का खान पीन से तैयारी रखते हैं। पानी मदिरा आदि का भी व्यवस्था, आवसत प्रासाद आदि की व्यवस्था करके रखे हुए हैं। प्रतिकल्पन्ते निष्पन्न प्रतीक्षन्ते, इनको संपादन करके ही प्रतीक्षा करते हैं। ये नहीं कि आने के बाद पूछ लेंगे अब क्या खाएंगे, ऐसे नहीं, तब माल लाओ भाई मार्केट जाके सब्जियां लाओ, सब लाओ, ये सब्जी खाना चाहते हैं, ऐसा नहीं, पहले से ही सब मेन्यू भी आ जाता है आज के जमाने में। तो और मेन्यू की केवल ही नहीं, अब आ गए थे ना अटल साहब अमेरिका गए, केवल मेन्यू नहीं भेजा गया, कहते मेन्यू को बनाएगा कौन? यहीं से ताजमहल होटल का चीफ शेफ को भेजा गया, भाई तुम भी चल पहले से जाकर के वहां वो स्पेशल मछली का झोल बनाना है, और कोई नहीं बनाना जानता है वहां, तुम चलना। बनाने वाले को भेज दिया गया पहले से ही, सबको यहां से पहले रवाना कर दिया स्पेशल पैकों के साथ, जाओ भाई। आज के जमाना तो ये होता है, बनाने वाले को ही भेज दिया जाता है।
और पहले के सूचना दी जाती थी, लेकिन लोग समझ के अपने आप तैयार करते थे। अनेक प्रकार का पकवान तैयार होता था, राजा जो अपने मर्जी उसमें से अच्छा लगता था अपने खा लेता था, मेन्यू नहीं होते थे। आजकल तो सब कुछ हो जाता है। महात्माओं में ही चल पड़ा है तो वो तो खैर गृहस्थी है, नेता है, उसका तो कहना ही क्या। हम महात्मा भी जाते हैं तो पहले फोन करके बता देते हैं, हाँ ये पराठे बनाना, ऐसे बनाना, ये करना, वो करना, ऐसे होनी चाहिए, पहले बोल देंगे। वो भगत भी पूछते भी है आप क्या खाना चाहेंगे, है ना, तो इसका मतलब खा ना चाहेंगे। एक बार ऐसे किसी ने फोन पे मेरे से पूछा, मैंने यही कहा आपको कहने देना खा ना चाहेंगे, यही ना, हम नहीं खा चाहेंगे, हम नहीं खाएंगे, भी चिंता मत करो, तुम्हारे खाएंगे ही नहीं। तो आप माफी मांगने लगने, नहीं गलती हो वही खाना बोल दिया, आप क्या भोजन में पाएंगे, मैंने कि ये भाषा से ही बोला था, लेकिन जानते हम संस्कृत पढ़े लिखे हैं। हे भो जना क्या खाएंगे, फिर गड़बड़ हो गया, वो बेचारा परेशान हो गया, कहते विद्वान उनसे टकरा गया, मुश्किल हो जाता है। तो सर्वाणी भूत है कैसे कहते प्रतिकल्प निष्पन्न नहीं रहे प्रतीक्षण दे, कैसे ये भी देखो अभी आने वाला, अभी राजा आ रहे हैं, 10:30 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, लेट हो रहे हैं, तो यही बोलते रहते अब आने वाले, बस अभी खबर अभी आया, फोन आ गया है, अभी आ ही रहे हैं, पास में है, ऐसे बोलते बोलते इंतजार करते रहते। यथा एवं दृष्टान्त एवं इदम कर्म फल से वेदारम संसारिण वित्यर्थ। इसी प्रकार से एवं विदम मैंने कर्म फल से वेदारम, स्वकर्म का फलस्वरूप अगला योनि का जानकारी जिसे प्राप्त है, उसके आगमन की चिंतन हो रहा है सभी को। उस संसारी का चिंतन करते हुए लोग कहते अभी आने वाला है। और आज के जमाने में तो बहुत ही बढ़िया है, डॉक्टर पहले से देख दो करके बता भी देते हैं, अमुक तारीख को इतना बजे तक हो जाएगा, तो ज्यादा चिंता नहीं रहती कब होगा कब होगा कब होगा, 9 महीना पूरा हो गया, क्या होगा क्या होगा, चिंता की जरूरत ही नहीं है। वो बोल देते हैं इतने दिन बाद होगा, तारीख दे दिया उन्होंने, बाद निश्चिंत हो गए, सब अपने काम में लगे रहते हैं। और वो तारीख आने के बाद दिमाग थोड़ा खुलता है, अब भाई तारीख आ गया, आज दिन में होगा, दोपहर होगा, शाम होगा, रात होगा, कब होगा, लगे रहते हैं। लेकिन लगे तभी रहना ही पड़ता है। न्यूनाधिक कथा है, तनाव में इतना ही अंतर है। कर्मफलम भी प्रस्तुतम तद एवं शब्द परामर्श्यते। कर्मफल यहाँ प्रस्तुत है, संसार अविद्या का गति को भी बता रहे हैं ना आप, कर्मफल यहाँ प्रस्तुत है, उसी को एवं शब्द के द्वारा परामर्श किया गया। सर्वाणि भूतानि शरीर कर्तॄणि करणानुग्रहित्रीणि च आदित्यादि तत्कर्म प्रयुक्तानि कृतैरेव कर्मफलोपभोग साधने प्रतीक्षन्ते। सर्वाणि भूतानि प्रतीक्षन्ते, कौन? ये तो माता पिता दृष्टांत समझा रहे थे, ये प्रतीक्षा करते हैं, यही नहीं और लोग प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ भूतों के सर्वाणि भूतान के तात्पर्य ये माता पिता भाई बहन की बात ही नहीं है केवल, यह लक्ष्य दूसरा ही है, क्यों संसार का बात करता है, गति का बात करना है हमें। कौन? वो जो आदित्य देवता लोग चले गए थे ना छोड़ के, वो प्रतीक्षा करते हैं कब पुनः हमारा यहाँ काम चलेगा, फैक्ट्री कब चालू होगी, वो इंतजार कर रहे हैं। इसे कहते सर्वाणि भूतानि मतलब शरीर कर्तृणी करणानुग्रहित्रीणी, शरीर के जो कर्ता हैं, कौन? कर्णों के अनुग्रहिता हैं। ये दोनों प्रकार के लोग, शरीर के कर्तृणी से माता पिता भाई बंधु वो हो गए, और कर्णानुग्रहित्रीणी से आदित्यादि तत्कर्म प्रयुक्तानि। ये सब क्या है? उसी जीव के कर्म से प्रेरित हो रखे हैं। यार माता पिता भाई बहन तो ही, उधर वो भी प्रेरित है, वो भी सब तैयार रहेंगे, काम करना चालू करना है ना, उन्हें भी तो रोना है ना। सबसे पहले पैदा होते ही सबसे पहले भूलना है, पैदा होते वक्त, होने के बाद रोना है। ऐसा कौन करेगा? ये जब ये देवता यहाँ आकर के इस पर अनुग्रह न करे तो रोएगा कहां से? वो भूलेगा कैसे? वो बुद्धि भूलेगी ना सब। ये सब काम करने के लिए देवता भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बस कब इसका पासपोर्ट तैयार हो जाए, वीसा तैयार हो जाए, निकलने लगेगा तब हम अपना काम चालू कर देंगे। जहां निकलने लगता है तब तक चुप रहते देवता लोग, वो अपनी कसमें खाते रहता है जीवात्मा, हम मैं अभी निकलने के बाद सीधा ब्रह्म विद्या पढ़ूंगा, सीधा मोक्ष के प्रयास करूंगा, मैं संसार को देखूंगा नहीं, बहुत दुख झेल चुका हूं। देखो यहाँ पर भी जो है कौन है टॉयलेट में शीर्षासन करे हैं, और यहाँ तो टॉयलेट में शीर्षासन करना पड़ रहा है, कमोड के अंदर पड़े हुए हैं, बड़ा बुरा लगता है उसको, बड़ी कसमें खाता है। गर्भोपनिषद पढ़ो तो पता लगता है कितनी कसम खाता है ये।
तब तक चुप रहते देवता लोग, खा लिया बेटा तू जितनी कसम खाना है, और जहां निकल गया टाइम हो गया निकलने का, खट से वो सब हावी हो जाते हैं, अपना काम चालू कर देते। इसलिए वो भी उस समय की प्रतीक्षा कर रहे, इसे प्रयुक्त कभी किससे प्रेरित होकर के, खुद इन जीव के कर्म से प्रयुक्त होकर के, कृतैरेव कर्म फल भोग साधन ही प्रतीक्षन्ते, वह कर्म फल भोग के साधनों को बिल्कुल तैयार करके बैठे हुए हैं ना। आपका शरीर निर्माण हो चुका है, कौन से गोलक कैसे होनी चाहिए, जन्म से कौन सा अंधा होना चाहिए, तो उसी गोलक बना हुआ है, फिर सब फिट है, सब तैयार करके बैठे हुए हैं। इस शरीर के अंदर क्या क्या कैसे कैसे होना चाहिए, आने वाले के अनुकूल सब तैयारी हो रखा है। जैसे आने वाला जैसा होगा, मंत्री संतरी कई काले झंडे भी दिखाते कि नहीं दिखाते हैं, वो आ रहे हैं गलत काले झंडा रखी मुर्दाबाद बोलने वाले पे खड़े होते हैं। वैसे यहाँ भी कुछ इंद्रिय मुर्दाबाद कर देंगे तो क्या कर लोगे, जन्मांध हो जाता है, कोई जन्म से लूला होता है, लंगड़ा होता है, पोलियो हो गया, कुछ हो गया, जन्म से ही हो जाते हैं कि मुर्दाबाद हो गया ना, आपके कर्म कर रखे हैं विरोध में। इसे कहते सब तैयार है वहां पर, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, आप ही के कर्मानुसार आपके कर्म का फल भोग जितनी करनी है, जिस शरीर में रखे जिस प्रकार से, उसके अनुरूप पदार्थ साधनों से युक्त होकर प्रतीक्षा करते हैं। इदम ब्रह्म भोक्तृ कर्तृ च अस्माकम आयाति थे, यही मानते ये जो ब्रह्म है, कैसा ब्रह्म आ रहा है, शुद्ध नहीं, शुद्ध का आने जाने का सवाल नहीं, न शुद्ध का कोई कर्म है न कर्म फल भोग हो सकता है। इसलिए कहते हैं भोक्तृ कर्तृ ब्रह्म, भोक्तृत्व कर्तृत्व ब्रह्म रूपी जीवात्मा अभी आ रहा है, अस्माकम प्रति आयाति तथा इदम आगच्छति एवं एवं कृत्वा प्रतीक्षन्ते, आयाति तथा आगच्छति दोनों लेना है, अभी आ रहा है, बस अभी आ ही गया है समझो, इत्यं कृत्वा ऐसा मनी मन सोचते हुए सबके सब प्रतीक्षा करते रहते हैं। तमेव जिगमिषुम कैसा गच्छन्ति, अब प्रश्न ये उठा, ठीक है वही शरीर से दूसरे जाने की इच्छुक हो गया है, जा रहा है, वहां प्रतीक्षा हो रही है, अभी जाने वाला है, लेकिन जाता है तो क्या ऐसे खाली हाथ चला जाता है या उसके साथ भी कुछ जाते हैं? कैसे, जैसे दृष्टांत के अनुसार समझो, क्या राजा अकेला आता है कि राजा के साथ कितने आते हैं? जैसे आजकल भी पहले से पूछ रहे थे बारात कितने लोगों की बारात में अंदाज बता दो, पहले जमाने पूछा नहीं जाता था कितने आ रहे आपके बारात में, जितनी भी आ जाए तैयारी उसी हिसाब से होती थी, बिना जानकारी का अंदाज से सब तैयारी होती थी। और आज नहीं, उतनी लगेगी, ज्यादा आ गया तो क्यों आए भाई, हम नहीं जानते, दाल भात कम हो गए तुम जाने तेरा काम जाने, उतनी बनेगी। विदेश में तो और बुरा हालत है, टेबल बुकिंग होता है वहां होटलों में शादी के बाद, कितना आप बोलेंगे उतनी जानी चाहिए, एक सीट ज्यादा नहीं लगा रहेगा वहां टेबल, न कुर्सी ज्यादा रहेगी, क्यों आया ज्यादा? आते हो तो तुमने सूचना देना चाहिए था, हम एक्स्ट्रा बुक कर देते। वहां तो चलता ही नहीं, वहां तो ये तो बारात तो बात अलग है, घर में नहीं चलता। वहां बेटी शादी होके चली जाए या बेटा ही अलग रहने लग जाए, माँ बाप के पास ऐसे आ नहीं सकता हो, बिना पूछे फोन करके बोलना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी, मैं आऊं तब आ सकता है। उससे बुरा हालत सुनो, शादी हो गया, पति पत्नी एक ही घर में रह रहे हैं तो भी नहीं आ सकता। वो 6 बजे ड्यूटी से आने वाला पति यदि उस दिन बाई चांस जल्दी आ रहा हो, 4 बजे आना है तो पहले पूछना पड़ेगा पत्नी को फोन करके, मैं आऊं घर पहले नहीं जा सकता, पता नहीं किसके साथ वो बैठी हुई है, क्या मालूम, नहीं जा सकते, 6 बजे ही पहुंचना पड़ेगा, पहले नहीं जा सकते। ये दुर्दशा है। इसलिए यहां पर भी जाने कितने आ रहे हैं साथ में, कौन कौन आ रहा है ये जानो, ये जाता है, जाने का इच्छुक है तो साथ में कौन कौन जाते हैं साथ में वो भी बताइए। तमेव जिगमिषुम के सा गच्छन्ति, कितने लोग साथ में जाते हैं। एवं गच्छन्ति ते किम तत्क्रिया प्रणुन्नन आहोस्वित तत्कर्म वशात स्वयमेव गच्छन्ति। वो जो जाते भी हैं लोग जो साथ में, क्या वे इसी जीव के कर्म से प्रेरित होकर जा रहे हैं? किम तत् क्रिया प्रणुन्ना आहोस्वित, अथवा उनकी अपनी अपनी कोई दूसरी कर्म होगी, तत्
कर्म वशात स्वयमेव गच्छन्ति। परलोक शरीर कर्तृणी च भूतानि थी, और परलोक की शरीर के कर्तृ जो भूते हैं वे भी इसके साथ में जाते कि नहीं जाते। अत्र अच्युत दृष्टांत, इस विषय में दृष्टांत से समझाएंगे। तद यथा राजानम प्रयासंतम उग्रा प्रत्येन सह सूतग्रामण्य अभिसमायन्ति एवमेव इमं आत्मानं मंतकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति यत्र ऊर्ध्वोच्छ्वासी भवति। जिस समय ऊर्ध्वोच्छ्वासी हो जाता है, मरण काल की स्थिति आ जाती है, तब जिस पर जब राजा चलने लगता है तो अकेला राजा कभी चलता नहीं। जिस क्षेत्र से निकल रहा हो उस क्षेत्र के लोग उसके साथ होंगे, और जिस क्षेत्र में जा रहा है वहां के लोग प्रतीक्षा करते होंगे, साथ में जरूर होते हैं। तदत यहां पर कौन साथ में, इस जीव का समस्त प्राण साथ में। प्रतियासंतम, जैसे जाने के लिए तैयार हुए, प्रतियासंतम जाने के लिए तैयार हो रही, इच्छा कर रहे हैं, सन प्रत्यांत है या प्रापणे धातु का। प्रयासंतम राजानम, जाने की इच्छा से तैयारी करता हुआ राजा का साथ साथ उग्रा प्रत्येन सूत ग्रामण्यो अभी समायन्ति, वो सब साथ में चलने को तैयार एकत्रित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब दूसरा भी अर्थ है, यहां पर आया हुआ राजा जा रहा है, जाते वक्त क्या करते हैं, सब तैयारों की विदा करने के लिए खड़े रहते हैं। इसे यहां जो शरीर में थे पहले से प्राण आदि, वहां तो ही उग्र कर्मादि होने वाले कर्मानुसरण अन्न को अल्लाह हो रहे हैं, वहां पर गोलक सारे गोल के तैयार है, वहां पर सब चीज बने हुए हैं। यहां जो थे ये भी विदा करेंगे ना, तो ये विदा जब करते हैं, इनके साथ जो रहने वाले इन स्थानों में जो प्राण आदि वो क्या होंगे, वो उस राजा के साथ जैसे वहां जाते वैसे ही भी जाएंगे। अभिसमायन्ति एवमेव इमं आत्मन, जीवात्मा को भी अंत काले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति, सभी प्राण इस जीवात्मा के सम्मुख होकर इसके साथ चले जाते हैं। अर्थात जीव के साथ साथ चक्षुरादि प्राण ही जाती, इंद्रियां ही जाती। भाष्यकार कहते हैं, परलोक शरीर के रचयिता आदित्यादिभूत जाते हैं, क्या उसके वागादि व्यापार समूह समाहूत होकर जाते हैं, तो उसके कर्मवशात अपने आप जाते हैं। तीन विकल्प था ना, उसका जवाब दे रहे हैं। एक विकल्प ये था, क्या ये आदित्यादिभूत परलोक शरीर करता जो भूत आदि हैं, भूत आदि से आदित्यादि अनुग्राहक देवता लोग वे जाते हैं, या वागादि व्यापार से समाहूत होकर जाते हैं, या अपने उसके कर्म के वसात जाते हैं। कैसे जाते हैं, अत्रोच्यते दृष्टांत, इसमें दृष्टांत कहा जाता है। तथा राजानम प्रयासंतम प्रकर्षण या तुम इच्छन्दम, आगे ना प्रकर्षण जाने की इच्छा रख रहा है जो उग्रा प्रत्यय ग्राम ने, इसका अर्थ निश्चय हो चुका है। तम यथा अभिसमायन्ति, उस राजा की ओर अभिमुख होकर के, समायन्ति एक ही भावेन, एक इकट्ठा होकर के एकत्रित हो जाते हैं। तम अभिमुखा आयन्ति, उसके अभिमुख होकर आ जाते हैं। आज्ञप्ता एव राज्ञा केवलम तज्जिगमिषा अभिज्ञा, क्योंकि अनाज्ञप्ता एव राज्ञा, यद्यपि राजा आज्ञा नहीं दिया है मैं जब चलूंगा तो मेरी विदा करने आ जाना सब। आजकल तो बोलने पड़ते हैं लोगों को, भाई माला लेके खड़े रहना, हमारे हैं तैयार रहो स्वागत करने, या विदा करते तो बोलना पड़े पहले आ जाना सब, नहीं तो सब खा पी के सोए पड़े रह जाएंगे। बोलना पड़ता, पहले जमाने में नहीं, इसलिए कहते हैं अनाज्ञप्ता, आज्ञा नहीं दी गई है राजा के द्वारा। राज्ञा अनाज्ञप्ता सन केवलम तज्जिगमिषा विज्ञा, उनके जाने के समय का उन्हें ज्ञान प्राप्त होने मात्र से सब के सब एकत्रित हो जाते विदा करने। एवं एवं इमं आत्मानं भोक्तारं अंतकाले मरणकाले सर्वे प्राणः वागादि अभिसमायन्ते। एवं एवं इमं आत्मा, इसी पर इस आत्मा को भोक्तारम, इस भोक्ता को अंतकाल में मरण काल में सर्वे प्राणा वागादि, सकल वागादि मात्र जाते हैं। आदित्यादि को जाने की जरूरत नहीं है, ये वागादि इंद्रिय ही केवल जाती है। यत्र ऊर्ध्वोच्छ्वासी भवती थी व्याख्यातम, वह भी जहां जब यह ऊर्ध्वोच्छ्वासी हो जाता है उस समय जाता है। वागादयो अनाहुत एव,
तत्कर्म प्रणुन्ना, ये समझ लेना। वार्तिक आदि के आधार पर कह रहे हैं, वो प्रश्न था ना प्रणुन्ना उतना, वह उसी के कर्मों तत्क्रिया प्रणुन्ना वा है ना, था वह तो कर्म का प्रेरणा से जा रहे आओ से तत्कर्म वशात, उसके जवाब दे रहे हैं अनाहूत एव, आहूत हुए बिना ही, आहोस्वित कर्मवशात स्वयं गच्छन्ति, तो उसको स्वीकार करते अनाहूत एव तत्कर्म प्रणुन्ना अभिगच्छन्ति। आह्वान रूपी क्रिया से प्रेरित होकर नहीं जा रहे हैं, वो बिना आह्वान के कर्मवशात जा रहे हैं। नीचे से ना होता है तत्कर्म प्रणुन्ना थी। ठीक है, आनंद गिरी में भी देखे नाद्य परलोकार्थम प्रसिद्ध वागादि व्यापार अभावात आह्वान अनुपपत्ति है। आह्वान तो हो ही नहीं सकता, कौन है बोलने वाला, सब तो ठंडे हो रहे हैं वहां पे। इसलिए कहते देखो परलोकार्थ जो प्रस्थित पुरुष के प्रति व्यागादि व्यापार का अभाव होने से आह्वान तो हो नहीं सकता। न द्वितीय भोक्तृकर्मणा भी वागादिशु अचेतनेशु स्वयं प्रवृत्ति अनुपत्ति है। भोक्ता के कर्म को लेकर वागादि स्वयं प्रवृत्त हो जावे, ये भी हो नहीं सकता। इति चोदयितुर अभिमान उत्तर वाक्य उत्तर महातृतीय मरण काल में विषनष्टि अचेतना रथादि नाम चेतन प्रेरिता नाम प्रवृत्ति दर्शनात्। न द्वितीय पूर्व पक्ष की इच्छा थी, द्वितीय पक्ष मानो नहीं चाहता था, लेकिन सिद्धांति द्वितीय पक्ष का समर्थन देता है। आह्वान नहीं हो सकते बात तो ठीक है, पहला पक्ष, लेकिन द्वितीय पक्ष जो पूर्व पक्ष का है वो भी नहीं हो सकता है करके ऐसी बात नहीं। जैसे अचेतन होने के बावजूद भी चेतन से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार से इंद्रियां क्या है, अचेतन है, या जीव रूपी जीव के अपने कर्म से प्रेरित हुए बिना प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए दृष्टांत नीचे देखो, आनंद अंतिम पंक्ति अचेतना नाम रथादि नाम चेतन प्रेरिता नाम प्रवृत्ति दर्शनात् वागादि नाम भोक्तृ कर्मवशात तद आहूत तत्तरेण प्रवृत्ति स्मृति। वह इस प्रकार जैसे आहूत के समान, आहूत तरेण, आहूत तरेण कह दिया। प्रवृत्ति संबोधित भाव, जैसे कि आहूत हो गए हो इस प्रकार से मान करके चल देते हैं, बिना आहुति के, बिना आह्वान किए ही आहूत के समान। जैसा राजा ने कहा नहीं, लेकिन जानकारी प्राप्त है राजा जा रहा है, अपने आप सब आहूत के समान तैयार हो जाते हैं। जैसे आदेश दिए हुए हो वैसे बिल्कुल खड़ा रहते तैयार। जब भी कि आदेश नहीं दिया जा रहा है फिर भी जानकारी मात्र से आदेश किए हुए के समान, बल्कि आदेश देने पर थोड़ी ढीलापन भी हो सकता था, हो सकता आजकल के जैसे, उससे बढ़िया उन्होंने काम, इसलिए आहूत तरत्व न कहा। इतनी बिल्कुल आज जैसे प्राइवेट गार्ड नहीं होते हैं, आज के जमाने प्राइवेट गार्डों की दृष्टांत ले लो। यहाँ खाने की जरूरत नहीं है उनको, मालिक वो घर से निकलना ही नहीं, घर का दरवाजे की आवाज जैसे होता है फट से खड़ा हो जाता है, और मालिक जैसे आप सलूट मार देता है। कहा नहीं क्या उसको करना पड़ता है, स्वभावत ही हो जाता है। एक बार ऐसे ही उसने पता नहीं कौन बैठा है गाड़ी में, ड्राइवर था, रोज मालिक जाते थे साथ में, सवेरे वॉकिंग करने गाड़ी में चले जाते थे, फिर बाद नहर के किनारे घूमते हैं ना लोग, ऐसे बहुत होते। और उस दिन कोई और नहीं था, कुत्ता था गाड़ी में, वो जा रहे थे सलूट मारा जोर से, और तुरंत ड्राइवर गाड़ी रोका। ये भी घबरा गया कि मालिक पता नहीं नाराज होंगे, पता नहीं क्या बात है, क्यों रुक गई गाड़ी, डर रहा था गार्ड। वो गाड़ी से बाहर आया ड्राइवर, देख मालिक नहीं है, काय को सलूट मार रहा है। वो कहते अच्छा मालिक नहीं है, कौन जा रहा है? अरे देखो तो कुत्ता जा रहा है। अब आदत ऐसा हो गया, बस गाड़ी जा रही है, राजा ही जा रहा है, मालिक जा रहा है, बस सलूट मार रहा, उसका काम है। यदि न राजा गया, न राजा ने आज्ञा दी, न कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आहूत तरत्व न जब हो जाता है तो कुत्ता भी जा रहा हो तो भी सलूट मार देता है। वही हाल इन सब प्राण इंद्रियों का है, वह जीव जाने लगता है, बस ये सब अपने आप तैनात हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि दूसरा पक्ष यहाँ प्रबल पक्ष है। इसी को टीकाकार ने अनाहुता एवं तत्कर्म प्रणुन्ना ऐसे कर दिया। जब देख रहे हो क्या कर रहा है, राजा का बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि ना चारों तरफ से, जैसे दुर्योधन भी कहता है भीष्म का ध्यान रखना चारों तरफ से। भाई ये तो कहा उसने, चारों तरफ से भीष्म पितामह का ध्यान रखो।
उसी प्रकार यहाँ पर भी है, चारों तरफ से लोग जो ना देखते रहते राजा क्या कर रहा है, जाने की तैयारी तो नहीं कर रहा है, ये जाने की तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल तुरंत फटाफट तैयार हो जाएंगे सब। इसको कहते हैं तत्कर्म प्रणुन्ना, उसके कर्म से प्रेरित होकर, नुत प्रेरणा, उसे प्रेरित होकर चलने को तैयार हो जाए, उसी आज्ञा दिए बिना ही हुआ। उसी प्रकार यहां पर भी समझना, दृष्टांत आकंत भी घटेगा। इस प्रकार से तीसरा ब्राह्मण पूरा तो हुआ, लेकिन अभी विचार तो पूरा नहीं हुआ। पहले बता चुका था, तीसरा और चौथा ब्राह्मण का अत्यंत अगाध संबंध है, तो उसके बिना पूर्ण होता ही नहीं ज्ञान। यह समझे अलग विषय हो रहा है। अथ चतुर्थाध्याय से चतुर्थम ब्राह्मणम, इस ब्राह्मण का नाम शारीरक ब्राह्मण है। सयत्रयम आत्मा इत्यादि से शुरू होने वाला है। अब उसको आरंभ करने के लिए पहले जो थोड़ा दोनों का बीच में संबंध जोड़ रहे हैं। शारीरक ब्राह्मण है, ज्योति ब्राह्मण था, उसके बाद शारीरिक ब्राह्मण आरंभ हो रहा है। लेकिन ज्योति ब्राह्मण में जो आरंभ हुआ विचार भी पूरा हुआ नहीं है। कहा गया तो कूर्च ब्राह्मण में आगम से जो सिद्ध किया हुआ तत्व को ही अब ज्योति ब्राह्मण और शारीरिक ब्राह्मण दोनों के द्वारा तर्क से सिद्ध किया जा रहा है। ईश्वर में कहा था भाष्यकार ने, जब तीसरे ब्राह्मण का आरंभ हुआ वह कह दिए थे कूर्च ब्राह्मण, जो दूसरा ब्राह्मण का नाम कूर्च ब्राह्मण, कुर्सी पर बैठा था ना, वो वहीं से बोल रहा था बाद में उतराओ, इसे उसका नाम कूर्च ब्राह्मण रख दिया गया है। वो कूर्च ब्राह्मण में कथित जो आगम से सिद्ध अभय ब्रह्म के बारे में ही तीसरे और चौथे ब्राह्मणों से पुनर्विचार करता हुआ तर्क के आधार पर सिद्ध किया जा रहा है। अब तीसरे ब्राह्मण में जो कहे समस्त बातों को संक्षेप में बोलते भाष्यकार अवतरण देते हुए संसार वर्णनम प्रस्तुतम, प्रस्तुत क्या है? संसार का वर्णन। तत्र अयम पुरुष ये भी अंगेभ्य संप्रमुचित्युक्तम, उसमें भी बात कह दिया गया, यह पुरुष समस्त अंगों से संप्रमुच निकल करके चला था, यलंगात्मा चक्षुरादि स्थानों से पूर्णतया मुक्त होकर चलता है। तत्संप्रमोक्षण, और वह संप्रमोक्षण किस काल में होता है? मूर्छो दशा में। कथम वा, वो भी बता दिया। इति सविस्तारम संसरणम वर्णयितव्यम इति आरभ्यते। लेकिन वह किस काल में और किस प्रकार से जो कहा हुआ है उसको वर्णन करना बाकी। संक्षेप में कह देना, राजा का दृष्टांत दे करके संक्षेप में कहा हुआ है उसको वर्णन करना बाकी है। उसके लिए अगला ब्राह्मण आरंभ होता है। सयत्रयम आत्मा अबल्यम नेति नेत्य सम्मोहम इव नेति अथैनम एते प्राणा अभिसमायन्ति सयेतास्तेजो मात्राः समभ्यादानो हृदयमेव अन्ववक्रामति स यत्रैष चाक्षुषः पुरुषः परां पर्यावर्तते अथ अरूपज्ञो भवति। यहाँ पुरुष शब्द जोड़ लेना, चाक्षुषः पुरुषः, चाक्षुषः के बाद पुरुषः। स यत्र अयम् आत्मा, जिस समय वह आत्मा या जीवात्मा उसके अपने शरीर के दुर्बल होने से तात्पर्य अबल्यम नेत्या, दुर्बलता को प्राप्त हो, मानो सम्मोहम इव नियति, विवेका भाव, सम्मूढ़ता से तात्पर्य इस शरीर का विवेका भाव को प्राप्त हो जाता है। अथ एनम, तब इस जीवात्मा को ये ते प्राणा, वाग आदि जो प्राण सामने क्या होते हैं? अभी समायंती। दृष्टांत घटा रहा है ना भी, जैसे राज्य के समय से इकट्ठा होते हैं निकलने लगता है, जैसे सब इकट्ठा हो जाते हैं। स वह जीवात्मा एताहा तेजो मात्रा, इन प्राणों की तेजो मात्रा को सम्यक प्रकार से अभ्यादानो, सम्यक प्रकार से लेकर कहा जाता है हृदय एवं अनुभवाक्रमति, हृदय की ओर चला जाता है, हृदय में अभिव्यक्त विज्ञान वाला होता है। स यत्रैष चाक्षुष पुरुष, जब यह चाक्षुष पुरुष सभी ओर से परांग पर्यावर्तते, पृथक हो जाता है, चारों ओर से पर्यावर्तते, तब अथ अरूपज्ञ भवति, तब यह मरणासन हुआ पुरुष बाह्य इंद्रियों से ज्ञान होने वाला जो था वह सब समाप्त हो जाता है, रूप आदि ज्ञान से वह हीन हो जाता है। स्वयं आत्मा प्रस्तुत, भाष्यकार स्वयं आत्मा की व्याख्या कर रहे हैं जो प्रस्तुत आत्मा है। यत्र
प्रस्तुत कौन है यहाँ पर? हैं? हाँ, जो पहले कहा बैलगाड़ी का दृष्टांत दे गए, यथा अनह सुषमाहित सन इत्यादि जो कहा गया था उसको लेना। वही जीवात्मा जो अनेक प्रकार के कष्ट भोग करके निकल रहा है। यत्र यस्मिन् काले मरणावसरे अबल्यम नियत्यो, यस्मिन् काले मैंने वो मरण काले समझ लेना, यत्र का अर्थ यस्मिन् काले कर दिया। अबल्यम मैंने अबल भावम, नियत्य मैंने गत्वा, यद देहस्य दौर्बल्यम तद आत्मनेव दौर्बल्यम। अरे आत्मा कैसे दुर्बल हो जाएगा? तब कहते हैं ये जो शरीर की दुर्बलता थी उसी को उसने आत्मा में मान लिया और कहने लगा मैं दुर्बल हो गया हूं। आत्मनेव दौर्बल्यम उपचर्य थे, औपचारिक प्रयोग कर गया आत्मा अबल्यम के साथ। उपचर्य थे अबल्यम नियति थी। नहीं असौ स्वतः अमूर्तत्व अबल भाव गच्छति। और ये जो जीवात्मा है वह अमूर्त होने के नाते स्वतः ही दुर्बल या प्रबल आदि भाव को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार से समोहम इव, वो इव ज्ञापन कर रहा है, दूसरा वहां पर अबल्यम इव समझ लेना पड़ेगा। सम्मूढ़ता सम्मोह विवेका भाव। सम्मूढ़ता क्या चीज है? सम्मोह। सम्मोह का मतलब विवेक का अभाव है। सम्मूढ़ता में इव नियति निगच्छति, सम्मूढ़ता को प्राप्त के समान हो जाता है। न चास स्वतः सम्मोह असम्मोह वास्ति नित्य चैतन्य ज्योति स्वभावत्वात्। स्वतः न सम्मोह है न असम्मोह है, क्यों? क्योंकि नित्य चैतन्य ज्योति स्वभाव वाला है। विवेक का होना न होना यह तो असंभव है। आगंतुक पदार्थों में ये होता है, कभी कोई चीज है और कभी कोई चीज नहीं है। संयोग है तो है, वियोग है तो नहीं है। संयोग वियोग से होने वाला वस्तु जो होता है वो आगंतुक होता है। आगंतुक का ये नियम है कि वह कभी होता है कभी नहीं होता है। लेकिन जो अनागंतुक जो नित्य वस्तु है वह चैतन्य ज्योति स्वभाव वाला है, उसमें जो आगमन या परियागमन नहीं होता। अतः स्वतः वहां विवेक का होना और न होना ऐसा विकल्प व्यवस्था नहीं हो सकती। तेन इव शब्द समूह इव नित्य। इसी कारण से यहाँ श्रुति ने इव शब्द को स्पष्ट प्रयोग कर दिया। जैसे पहले भी ध्यायति व लीलायति इत्यादि प्रयोग किया हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पर भी इव शब्द जान करके प्रयोग किया हुआ है। उत्क्रांति काल ही कर्णोपसंहार निमित्तो व्याकुली भाव आत्मनिति लक्ष्यते लौकिक ही। लौकिक लोग भी इस बात को लक्षित कर कथन करते हैं। उत्क्रांति काल में क्या हो रहा है? कर्णों को संहार निमित्त लोग कहते व्याकुल हो गया है। उसको क्या कहते हैं आप? हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। आज की भाषा है, पसीना पसीना छूट रहा है। नहीं, यही तो होता है ब्लड प्रेशर में। हार्ट अटैक होने लगता है तो भी यही होता है। अब उसको पहले जमाने कितना व्याकुल हो गया, लगता है कि जाने वाला है। अब भाषा बदल गई। आज की भाषा हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबल, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज बढ़ गया, घट गया, यही सब बोलते हैं। और सबसे कुछ नहीं समझ में आए तो हार्ट अटैक। एक ही भाषा है, सीधी सी बात। तो इसलिए कहते हैं कि भाई देखो ये तो लौकिक ही रपि लक्ष्य थे। कर्णोपसंहार निमित्तो व्याकुल भावात्मन तथा च वक्तारो भवन्ति। हर दुनिया लोग वे ऐसा बोलते भी हैं। इसीलिए क्या? समूढ़ समूढ़ो अयम् इति। ये तो मूर्छित हो गया। अब हम बोल रहे हैं, सुनता भी नहीं, और बोलना क्या चाहते हैं बोल भी नहीं पा रहे, करता है, बस मुंह खोल देता है। बोलो, चिल्लाते हो कान में, तभी वह करते रहेगा, फिर बाद वो भी खत्म। फिर हिलाने पर भी वह कुछ समझता नहीं। तथा च वक्तारो भवन्ते समूढ़ समूढ़ो अयम् इति। अथवा उभयत्रिव शब्द प्रयोग। अबल्यम इव समोहम इव, दोनों जगह शब्द प्रयोग कर देना। योज्य अबल्यम इव नेत्य समोहम इव नियति इति। उभयस्य परोपाधि निमित्तत्व विशेषा। यह सम्मोह निमित्त है, पर का उपाधि निमित्तक है। उसी प्रकार से अबल्यता भी परोपाधि निमित्तक की है ना, शरीर निमित्तक है। मोह जो मन इंद्रिय निमित्तक है तो उपाधि निमित्त आत्मा में। इसे यथा सम्मोह आत्मा में उपाधि निमित्तक है तो अबल भाव भी
उपाधि में तुक होने के नाते वहां भी इव जोड़ लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, एक और भी कारण इव जोड़ने के लिए वहां नित्य नियति एक में त्वा कर लेप कर दिया गया है। त्वा प्रत्यय करके लेप किया, समान कर्तव्य निर्देशाच, समान कर्तव्य निर्देश को देखते हुए भी पूर्व उसमें भी अबल्यम में भी इव को ग्रहण करनी चाहिए।